यू जिन्ना। सुबह से यही बात बोली जा रही है, पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद शमी को लेकर के सजदा कंट्रोवर्सी शुरू कर दी गई है और अब इंडिया की तरफ से भी ये जवाब दे दिया गया है कि थैंक यू जिन्ना, अच्छा हुआ जो आपने इन जैसे लोगों को यहां से बाहर निकाल दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, कल रात से जब मैच खत्म हुआ तब से लेकर के ये ट्रेंड कर रहा है। ये तस्वीर अगर आप देखें, मोहम्मद शमी की ये तस्वीर जिसको लेकर के पाकिस्तान ने मुद्दा बना दिया कि मोहम्मद शमी वहां पर सजदा करने के लिए झुके थे, मगर वो बाद में रुक गए, उन्होंने अपने आप को रोक लिया। ये पहले तो आप ये ट्वीट्स देखिए, इसके बारे में हम डिटेल में पूरी बात करेंगे, मगर पहले यहां से जो ट्वीट किया गया आप स्क्रीन पर भी दिखा दीजिए। यहाँ पर जब पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट्स आने शुरू हुए थे तब सुशांत मेहता जी की तरफ से यहाँ पर ट्वीट करके उनको जवाब दिया गया था कि थैंक यू सो मच जिन्ना। पहले तो आप ये देख लीजिए कि इन्होंने जो तस्वीर इसके साथ में शेयर की है, यहाँ पे पाकिस्तान के हालात बयां किए गए हैं जिसमें लिखा है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस इज ऑन द वर्ज ऑफ शटडाउन। तो आप इन सब चीजों को साइड में रख करके इन सब चीजों पर आप ध्यान दे रहे हैं, मगर पाकिस्तान की तरफ से जो ट्वीट किए गए थे उसका जवाब आप देख लीजिए। उसके पहले ही ये चीज बोल दी गई थी, ऑनेस्टली आफ्टर ऑल दिस सजदा नॉनसेंस आई हैव हर्ड फ्रॉम आवर नेबर्स, सिंसियरली वांट टू थैंक जिन्ना कि ऐसे लोग मुल्क से निकल गए। तो यहाँ पे इन्होंने पहले ही धन्यवाद दे दिया था कि आप जो बात कर रहे हैं हम भी कह रहे हैं कि बढ़िया, अच्छा हुआ कि आपने इस तरीके के लोगों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया और वहां पर चले गए हैं, आओ साथ में बोलो थैंक यू जिन्ना। बिल्कुल ये चीज कही जानी बनती थी, क्योंकि जिस तरीके के ट्वीट्स प्रियांशु यहाँ पर लेकर के किए गए थे मोहम्मद शमी को लेकर के, ये तस्वीर थी कल के मैच की जिसको लेकर के पाकिस्तान की मीडिया में इस तरीके की बातें हो रही थी। ही वाज अबाउट टू परफॉर्म सजदा, व्हाई डिड ही स्टॉप, थैंक्स जिन्ना फॉर प्रोवाइडिंग अस फ्रीडम। इन्होंने ये चीज बोली कि भाई वहां पर आपको आजादी नहीं है सजदा करने की, मोहम्मद शमी ने अपने आप को रोक लिया। जिन्ना आपका तो धन्यवाद है कि आपने हमें आजादी दे दी कि हम आजादी से खुलेआम आराम से यहाँ पर सजदा कर सकते हैं। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि मोहम्मद शमी यहाँ पर सजदा कर रहे थे, यहाँ पर सजदा करने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने अपने आप को रोक लिया। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो मुद्दा बनाया गया है इस चीज का, अगर वो सजदा करना चाहते थे तो उनको पूरी आजादी है, वो सजदा कर सकते हैं, कोई उनको रोकने वाली बात नहीं। मगर अगर वो ऐसा करना पहली बात तो लगा नहीं कि वो ऐसा करना चाह रहे थे, कुछ क्लियर भी नहीं हुआ, मगर अगर वो ऐसा करना भी चाह रहे थे और उन्होंने खुद को रोक लिया वो सारी चीजें सोच करके कि अपने रिलीजन को खेल के बीच में क्यों लेकर के आया जाए। हाल ही में जो इन चीजों को लेकर के मुद्दा बना था, मोहम्मद शमी को दिमाग में ये चीज आई कि शायद ये सब चीजें थोड़ा सा आपके गेम के अलग जा सकती है, गेम से परे जा सकती है, तो हमारा जो फोकस है गेम पर हमें रखना है, उस पर ध्यान दे। तो अगर उन्होंने खुद को रोका भी प्रियांशु, तो मेरे हिसाब से उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, एकदम ठीक किया है। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं किया यार। और मुझे तो समझ नहीं आता है कि ऐसी आड़ी टेढ़ी बातों पे बातें क्यों बनती है। जरूरी था कि शमी की परफॉर्मेंस आना, जो कि आ चुकी है, उन्होंने फाइफर ले लिया, अपना काम कर लिया है, टीम को मैच जितवा दिया है। उसके बाद जब वो जेस्चर हुआ, लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि शायद वो सजदा करने के लिए झुके थे, बट अभी पता नहीं है, क्लियर नहीं है कुछ इस पे। पर लोगों ने अभी से वो रिलीजियस एंगल देना शुरू कर दिया है, कंट्रोवर्सीज बना दी है, और ट्वीट तो आपको दिख ही रहे हैं कि क्या क्या आ रहे हैं ट्वीट, और उस पर जवाब भी बहुत सही किया है कि थैंक यू जिन्ना कि आपके बिल्कुल ये देखिए यार, थैंक यू सो मच जिन्ना। जब आपने लगातार आप और प्रियांशु एक नहीं कई दफा कई लोगों ने इस तरीके के ट्वीट किए, ये ट्वीट हमने देखा, उसके बाद ये जवाब हमने देखा, उसके बाद ये भी देखिए ना, और ऐसे एक भी नहीं काफी सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। सेम बात आप ये कह सकते हैं, एक प्रोपेगेंडा टाइप नजर आ रहा है, क्योंकि सेम तरीके की भाषा, सेम तरीके की बातें यहाँ पे, ही वाज अबाउट टू परफॉर्म सजदा, अलग अलग अकाउंट से एक ही जैसी बातें कि भाई वो सजदा करना चाह रहे थे, उन्होंने अपने आप को रोक लिया, जिन्ना का धन्यवाद हो। तो उनका ये कहना है बेसिकली कि मोहम्मद शमी ने अपना जो अल्लाह को धन्यवाद देना चाह रहे थे। 5 विकेट उन्होंने लिए कल के मैच में, आए जब थे वो उस पहले मैच में उन्होंने 5 विकेट ले लिए, तो उसके बाद फिर 4 विकेट लेते हैं, फिर 5 विकेट लेते हैं। भाई जिस चीज के लिए, अपनी कंट्री को जिताने के लिए, अपने देश को रिप्रेजेंट करने मोहम्मद शमी उतरे हैं मैदान में, वो काम वो बहुत बखूबी कर रहे हैं। आप उस चीज को देखिए, उस चीज पर ध्यान दीजिए। वो तो जो काम कर रहे हैं, 3 मैच में प्रियांशु 14 विकेट मोहम्मद शमी ऑलरेडी ले चुके, टॉप परफॉर्मर्स में उनका नाम गिना जा रहा है। तो जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस मोहम्मद शमी कर रहे हैं, आप गेम पर जिस चीज के लिए वो हैं वहां पर, उसके बारे में बात करिए। वो तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बल्कि सामने वाला जो पड़ोसी मुल्क है वो टांग पकड़ के नीचे खींचने की कोशिशों में है। जिन चीजों को लेकर के वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, अब उन्हीं चीजों में धकेलना चाह रहे हैं इंडिया को। देखिए, सजदा को लेकर जो इन्होंने बातें करी ना, मुझे तो बिल्कुल खराब लगी है भाई कि 5 विकेट लेने के बाद अगर उन्हें वो सजदा करना चाहा
तो उन्हें पूरी खुली छूट थी कि वो कर सकते थे और उन्होंने अपने आप को रोक लिया ना, मैं तो कहूंगा कि सही किया। अगर ऐसा सोचा भी है और सोच के नहीं किया है तो ठीक है यार, उनको लगा होगा कि चीजें कुछ प्राइवेट रखनी चाहिए, पब्लिकली आपको शो ऑफ नहीं करना चाहिए। और हमने देखा कि पाकिस्तान के कई सारे क्रिकेटर्स ये काम करते हैं और क्रिटिसाइज किया जाता है उन्हें, और शमी ने ऐसा नहीं किया है, तमाशा करके नहीं दिखाया जो बाकी खिलाड़ी करते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और आप इस पे सवाल उठा रहे हैं कि शमी को आजादी नहीं थी कि अपने मुल्क में यहाँ पे वो सजदा नहीं कर सकते हैं, तो भाई उसकी परफॉर्मेंस भी देख लो यार। यही बहुत बड़ी दिक्कत आई है चारू कि आप परफॉर्मेंस इसको लेके बात नहीं कर रहे हो, और खासकर ये पाकिस्तान से बातें आ रही हैं कि परफॉर्मेंस इसको लेके बात नहीं हो रही है, बाकी जो भी दुनिया की कंट्रोवर्सीज है उसको लेके बातें की जा रही है, शुरू की जा रही है कंट्रोवर्सीज आपकी तरफ से। और एक और सबसे बड़ी बात जो आपने बोला डिफरेंस है, इस चीज को लेकर के भी सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान में यही मेजर डिफरेंस है। जो दानिश कनेरिया वाली भी आप बात कर रहे थे कि दानिश कनेरिया में और मोहम्मद शमी वाला जो इंसिडेंट है उसमें लोग बताने लगे, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे सबसे खराब बात तो मुझे यही लगी है, जो पॉइंट आप उठा के देखते हो ना पूरा मुद्दा है क्या, इसमें सबसे खराब पॉइंट ये लगा है कि आप इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करने लग गए हो। कैसे, वो मैं आपको समझा देता हूं कि पाकिस्तान के लिए दानिश कनेरिया खेलते हैं पर वो हिंदू है, तो उनको लेके कमेंट्स कर रहे हैं, वो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि भाई दानिश कनेरिया को खुली छूट थी कि विकेट लेने के बाद या फिर अच्छा परफॉर्म करने के बाद वो हाथ जोड़ते थे और भगवान की तरफ देखते थे। पर लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे खुली छूट नहीं है। इंडिया के अंदर जब मैचेस होते हैं तो खिलाड़ियों को खुली छूट नहीं है, जैसे कि मोहम्मद शमी सजदा भी नहीं कर पाए, वो मुसलमान है, तो यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट होता है और हमारे दोनों मुल्कों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यही बात जो है ना, जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि अब आप कंपैरिजंस करने लग गए हो और हर बात में ये रिलीजियस एंगल देना, क्योंकि हम शुरुआत से देख रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि पाकिस्तान की जो कंट्रोवर्सीज है इसमें रिलीजियस एंगल्स आपको बहुत सारे दिख रहे हैं और एक बार फिर आपने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। देखिए, क्रिकेट का खेल है और बेसिकली आपके लिए जो यहाँ पे धर्म है ना वो क्रिकेट है, टू बी ऑनेस्ट। और जो आपका मोहम्मद शमी है, आप क्रिकेट को सपोर्ट कीजिए ना, भले ही वो इंडियन टीम से, तो आप ऐसे कंट्रोवर्सी थोड़ी क्रिएट कर दोगे, फिर आप हैशटैग शुरू करोगे, हैशटैग ट्रेंड कराओगे, सजदा, हैशटैग शमी। हालांकि जो हैशटैग शमी जो बना ना, वो उन्होंने वैसा काम भी किया है, क्योंकि उन्होंने कल फाइफर लेके दिखाया भाई, और 3 मैचेस में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भाई, एक मैच में आप 5 विकेट लेते हो, फिर 4 विकेट लेते हो, आप फिर से 5 विकेट ले लेते हो, तो इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय मोहम्मद शमी। तो आप उनको उनकी परफॉर्मेंस के लिए अप्रिशिएट कीजिए, ना कि ऐसे आप मुद्दे बनाइए कि मोहम्मद शमी ने ऐसा क्यों किया है, ऐसा क्यों नहीं किया। भाई टू बी ऑनेस्ट, मैं सच बात बताऊं, मुझे तो लगा भी नहीं कि वो सजदा करने जा रहे थे, मुझे लगा कि वो ग्रैटिट्यूड दिखा रहे थे कि भाई ठीक है, थैंक यू यार, मैंने अच्छा काम किया है, आज मैंने अच्छी बॉलिंग करी, और वो काफी कहते हैं ना सैटिस्फैक्शन आपके चेहरे पे दिखती है, वो दिख रही है। अब प्रियांशु, आप इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर है जो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में भी दिख रही है। इन तस्वीर में और आप जो वीडियो भी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा शेयर किया जा रहा है, क्योंकि कल रात से ये ट्रेंड कर रहा है। अब आप उस वीडियो को देखें, तस्वीर को अगर आप देखें तो मोहम्मद शमी वो 5 विकेट हॉल अपना कंप्लीट करते हैं। किसी भी बॉलर के लिए, आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, स्पेशली वर्ल्ड कप खेल रहे हो, और जिस तरीके से मोहम्मद शमी ने कमबैक किया है इंडियन टीम में, इनिशियल मैचेस में जगह नहीं बनी, जब में जगह मिली 5 विकेट उन्होंने लिए, फिर 4 विकेट लेते हैं, फिर 5 विकेट ले लेते हैं, तो बड़ी कामयाबी होती है। उसके बाद जब जिस तरीके से मोहम्मद शमी घुटने के बल बैठते हैं और जिस तरीके से उनके ये हाथ आगे आते हैं, देखिए इसमें काफी सारी चीजें, जैसे आपने भी बोला कि नहीं लग रहा, ग्रेटिट्यूड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल शक्ल पर आप देखिए ग्रेटिट्यूड, पूरी टीम बाद में आकर के उनको घेर लेती है। जिस तरीके से आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, इनके फेस पे वो कंटेंटमेंट दिख रहा है, वो संतुष्टि दिखाई दे रही है कि मैंने करके दिखाया टीम के लिए। दूसरी चीज यहाँ पे जो ग्रेटिट्यूड वाली बात है वो भी है। तीसरी चीज अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो काफी क्योंकि पेसर भी हैं, फास्ट बॉलर हैं, और वहां पे अपने 5 विकेट कंप्लीट के थोड़ा सा वहां पे एक थकान सी भी आपको दिखाई दे रही थी, जिसके चलते वो एकदम से थक करके हो सकता है कि वहां पर बैठ गए हो। लेकिन अगर, क्योंकि सजदा करना बिल्कुल भी गलत नहीं, इनफैक्ट अच्छी चीज है, मगर यहाँ पर जो हाल ही में कंट्रोवर्सी हुई थी मोहम्मद रिजवान की, पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद हमने देखा था जो बवाल मचा था कि वो मैदान पर नमाज पढ़ रहे थे, उसके बाद जय श्री राम वाली जो बदले में जो कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो ये सब चीजें देखी है, सबने सुनी है, सब जानते हैं, और बीच वर्ल्ड कप में आपको ऐसी कंट्रोवर्सीज काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर सकती हैं। पाकिस्तान टीम का क्या हश्र हुआ इस वर्ल्ड कप में हम सब ने देखा। उसके बाद इंडियन टीम नंबर 1 टीम है, अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है, सबको हराया जिससे भी मैचेस हुआ है, 7 बैक टू बैक मैचेस जीते, और हमारे लिए स्टार परफॉर्मर रहे मोहम्मद शमी, जिन 3 मैचेस में खेले हैं उन तीनों में उन्होंने टॉप परफॉर्मेंसेस दी है। तो अब ऐसे में ये सब आउटसाइड फैक्टर्स जो है आपको बिल्कुल इंपैक्ट ना करें, आप कोशिश यही करेंगे। तो अगर जहन में आया होगा कि शायद जैसा कि पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि अपने अल्लाह को धन्यवाद देना चाहते थे मगर नहीं दे पाए, अगर इन्होंने खुद को रोका उस चीज को सोच करके कि भाई रिलीजन को हम गेम
गेम में नहीं मिलाएं और मैं इस चीज को रोक लूं, क्योंकि हम थोड़े ही दिन पहले देख चुके हैं किस तरीके की कंट्रोवर्सी हुई और नेगेटिवली इंपैक्ट उस कंट्रोवर्सी ने टीम को किया। तो अपनी टीम का सोच करके, गेम का सोच करके अगर उन्होंने खुद को रोका भी है तो तारीफ बनती है इसमें भी मोहम्मद शमी की। बिल्कुल यार, मोहम्मद शमी की पूरी तारीफ बनती है यहाँ पे। बट जो लोग सोच रहे हैं ना कि यहाँ पे हमें खुली छूट नहीं है हिंदुस्तान में कि हम अपने रिलीजन को खुल के फॉलो कर पाए, या सेलिब्रेशंस को लेके जो आप सवाल उठा रहे हो, यहाँ पे खुली फ्रीडम है। पर मोहम्मद शमी ने खुद से नहीं किया होगा वो, और बाद में जाके वो किया होगा प्राइवेटली, ठीक है ना। उनको नहीं दिखाना था ना लोगों को, उनको नहीं करना था शो ऑफ। मैं बार बार वही बात कह रहा हूं कि अगर वो करना चाह भी रहे थे वहां पे सजदा, उन्होंने अपने आप को रोक लिया तो ठीक किया, ठीक है। उनको लगा कि यहाँ पे ओपनली सबके सामने शायद नहीं करना चाहिए। हाँ, अच्छी परफॉर्मेंस आई है, अपनी परफॉर्मेंस को लेके वो खुश हैं। उन्होंने बाद में जाके प्राइवेटली वो सजदा किया होगा, जो कि ठीक चीज है। पर आप अगर इस बात का मुद्दा बनाएंगे तो मुझे तो समझ नहीं आता फिर आप कैसे एक खिलाड़ी को ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद शमी चारू एक ऐसे खिलाड़ी है जो कि बड़ी मुश्किल सिचुएशन से निकल के आए हैं, और जैसी कमबैक करी है ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं खिलाड़ी से ऐसी कमबैक। भाई हम बात कर रहे थे जसप्रीत बुमराह की, हम बात कर रहे थे मोहम्मद सिराज की, लेकिन चुपके से आते हैं मोहम्मद शमी और 3 मैचेस में अपना जलवा बिखेर के रख देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि भाई 2 फाइफर ऑलरेडी इस वर्ल्ड कप में ले चुके हैं। जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओडीआई सीरीज हुई थी वहां भी इन्होंने फाइफर लिया था। तो 5 विकेट तो ऐसे ले रहे जैसे कि कोई मजाक बन चुका है। और मैं बार बार वही बात कहूंगा कि यहाँ पे ना आप खेल को सपोर्ट कीजिए, आप रिलीजियस एंगल पे मत जाइए, ये वर्ल्ड कप है। और जैसा कि आपने बताया कि रिजवान, जो मोहम्मद रिजवान को लेके भी बातें हुई थी, मैं तो पर्सनली ये भी कहूंगा कि आपको उन बातों के भी मुद्दे नहीं बनाने चाहिए थे। अगर उन्हें सजदा करना था, अगर मोहम्मद रिजवान सेलिब्रेट करते सजदा करके, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है भाई, उनकी पर्सनल चॉइस है और यहाँ पे करना वो अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लोगों से बिल्कुल इस चीज को लेकर रिक्वेस्ट करूंगा कि यार इन चीजों को रिलीजियस एंगल मत दो, क्रिकेट को अपनी जगह रहने दो और रिलीजन को अपनी जगह रहने दो, इसे जोड़ो मत। बट एक बात जो आपको मैं क्लियर कर देता हूं, जो मुझे समझ आई, जैसा कि चारू ने भी बताया कि मुझे जेस्चर से नहीं लगा कि मोहम्मद शमी वहां पे सजदा कर रहे थे, वो जस्ट एक ग्रैटिट्यूड दिखा रहे थे और टीम के आसपास जो खिलाड़ी थे वो भी उनके साथ थे। कई लोगों ने तो ये भी कमेंट्स लिखे हैं कि टीम रोक रही थी आपको, टीम रोक रही थी मोहम्मद शमी को, कुछ लोगों ने लिखा है ऐसा। भाई इंडियन टीम का जो माहौल है ना, मुझे लगता नहीं किसी भी टीम का इस तरीके का माहौल होगा। और मोहम्मद शमी को तो जिस तरीके से प्यार कर रहे हैं, आप ये तस्वीर देखिए, पूरी टीम इनको बहुत ज्यादा प्यार देती है, बहुत सम्मान देती है। मोहम्मद शमी सीनियर प्लेयर भी, और आप सोशल मीडिया पर जहां पर ये चीजें चल रही है, लेकिन प्रियांशु साथ में और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज को लेकर के इसका जवाब दे रहे हैं कड़े शब्दों में कि मोहम्मद शमी भले ही सजदा कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, करने वाले थे, इन सभी चीजों को साइड में रखिए। जो काम उन्होंने देश के लिए किया है उसका दिल से सम्मान है, दिल से मोहम्मद शमी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी इज्जत इंडिया की तरफ से। और एक बार फिर से जाते जाते मैं वही चीज कहना चाहूंगी जो यहाँ पर ट्वीट करी गई है हमारे एंड से, जो पाकिस्तान को जवाब दिया गया है, जो उन्होंने कहा है ना, ट्रेंड चलाया ट्विटर पे, थैंक यू जिन्ना, उसका जवाब यही बनता है कि जो चीज हम सुन रहे हैं, सिंसियरली आई वांट टू थैंक जिन्ना कि ऐसे लोग इस मुल्क से निकल गए। इसी तरीके की बातें करनी थी, देश को बांटने वाली, देश में कंट्रोवर्सीज क्रिएट करवाने वाली, तो अच्छा हुआ कि वो यहां से चले गए। साथ में बोलो थैंक यू जिन्ना। आप लोगों की जो भी राय हो इसके ऊपर हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। स्पोर्ट्स यारी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्रिक रॉकेट के एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड करना गूगल प्ले स्टोर से, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ निवेद फूड से भी आप लोग ऑर्डर कर लीजिए। स्पोर्ट्स यारी 20 का कूपन कोड अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको पहले ऑर्डर पर 20% डिस्काउंट भी मिलने वाला है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कॉमेंट करके अपनी राय देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।